मैंने रखा था उपवास, कल शाम में 4 बजे रखा, 5 बजे तोड़ लिया। 1 घंटे तक उपवास रखा, और क्या चाहिए? कम बड़ी बात होती है? वाह, थैंक यू, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग चले, हम कहाँ चलने वाले थे? ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, और ये वाला देखो करवा दिया था कल, ठीक है। तो कल आपको हमने बता दिया था, क्या बताया था? आईएसओ क्या है? अच्छा ठीक है, वहां पे चलते हैं होमवर्क में। आईएसओ बताया था क्या होता है? आईएसओ का मतलब समझाया था। हाँ सर। कि 2 मिथाइल हैं, या आप चाहे तो उसको लिख भी लेंगे। आईएसओ के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? आईएसओ का मतलब हो गया CH3 C, और यहाँ पर CH3 H, और इधर की वैल्यू, ये हमारा आईएसओ ग्रुप है। और दूसरा आपके पास आ गया CH3 C, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर CH2 वैलेंसी। तो ये क्या हो गया? हमारा नियो ग्रुप है। दिस इज आइसो और दिस इज नियो। वही आइसो ग्रुप यहाँ पर है और नियो ग्रुप यहाँ पर है। कल लिखवाया था, कल बताया था। एक बार फटाफट क्रॉस चेक कर लीजिए इसको। सवाल करवाने थे ना, इस पे सवाल तो ज्यादा हैवी नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कल परसों में सब खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया है? चलो, 1-2 एक्सेप्शन है ना कि आइसो, ये नोट कर लिया है। चलो 2-4 सवाल लिख कर लोगे क्या? चलो करो 2-3 सवाल। और यहाँ पर OH, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में लेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी वाले रह गए ना, ठीक है, इसको लिखो, फिर सेकेंडरी वाले करवा देता हूँ। कॉमन नेम है, लिख सकते हैं कॉमन नेम, आप लोग भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम में कुछ नहीं है। जो लोग आज आए हैं वो लोग कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाओ, उसका नया चैप्टर चालू हो जाएगा, तब से समझ में आने लगेगा। और नए लोग आए हैं, प्रिंटेड नोट है, नोट्स है किसी के पास यहाँ पे ना? अरे प्रिंटेड नोट है किसी के पास? प्रिंटेड नोट्स है ना? तो देख लेना, नोट्स लेकर के सब जल्दी और करा लेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, एक्चुअली पढ़ा जाए तो ये 15 दिन में खत्म होने का है सब्जेक्ट। मगर तुम लोग नए नए आए हो, वैसे हम लोग ये दिसंबर में पढ़ाते थे, जब आपका पीरियडिक टेबल कैपिटल वन में खत्म हो जाता है। और अब की बार हम लोग ने पहले ही पढ़ाया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इसमें टाइम भी कम लगता है। मगर अभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगने वाला है, तो काफी स्लो पढ़ाया हम लोगों ने, क्योंकि काफी लोग आ रहे थे और नए नए बच्चे थे, इसलिए काफी स्लो पढ़ाना पड़ा है। तो आप चाहे तो उसको 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट वो नोट्स है, आप लोग को नोट्स एक बार ले लीजिएगा, जेरॉक्स करा के रख लीजिएगा, पढ़िएगा उसको नोट्स को। और नोट्स पढ़ने के बाद अगर डाउट है तो मैं इधर रहता हूँ 12 से 1, आप आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। आप नोट्स लेकर के आएंगे तो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो नोट्स का जेरॉक्स करवा लीजिए, और जो भी लोगों को नहीं समझ में आया है वो आ जाए कीजिए, आधे घंटे में एक्सप्लेन कर दूंगा, सुंदर जाकर के पढ़ लेना। समझ गए? और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे कभी सवाल पूछा नहीं जाता डायरेक्टली, मगर एप्लीकेशन है, यूज में आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है।
तो धीरे धीरे ऐसे ही सीख जाते हैं और फिर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ गए? नए वाले समझ गए तुम दोनों? और भी कई लोग नए वाले हैं, तो आप लोग आ सकते हैं 12 बजे, नोट्स का जियोस करा करके। अगर दिक्कत हो तो आ जाइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम लोग नेक्स्ट टाइम से पढ़ लिया करना। ये दोनों सवाल हो गए, बताओ क्या आया नेम? आइसो पेंटाइल अल्कोहल, बहुत अच्छे। चलो, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। दूसरे का बहुत अच्छे, नियो हेक्साइल थायो अल्कोहल, थायो इधर आओ पहले। हॉस्टल वाले हो तो इतना लेट कैसे हो गए? हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर जिंदा बचा या नहीं? डॉक्टर जिंदा बच गया ना? तो क्या करने गए थे? डॉक्टर का? तो उसका किडनी विडनी सब सही जगह है ना? कोई डिस्प्लेस तो नहीं किए तुम? क्या बैठो, ये हो गए सभी का? नोट कर लिया? चलो, अभी क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल देखो। अभी हमने कल ये वाला पढ़ा था, यहाँ पर Cl है, इसका नाम क्या था? 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल क्लोराइड है ना। एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इन्होंने कहा कि आप लिखिए ये सेकेंडरी कार्बन है ना, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी, एसिड सेक का यूज करते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है? 2 डिग्री पे लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है पीछे वाले? क्लियर है? चलिए, उसके नीचे देखो ये वाला, अभी तुमने नियो ये आइसो देखा था ना, आइसो में क्या था? ऐसा है और इधर की किसी या तो इस पे या तो इस पे, यहाँ की वैलेंसी पर कोई ग्रुप अटैच है, यही है ना। कहता अगर Cl डायरेक्टली इस वाले से अटैच हो जाता है तब क्या बोलेंगे? क्या इसको नियो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो कहता ये 3 डिग्री से अटैच है ना, अब इसको लिखो टर्शियरी। टर्शियरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टर्ट का यूज कर ले या सिर्फ स्मॉल टी का यूज कर ले, दोनों ही वैलिड है, टर्ट भी वैलिड है, स्मॉल टी भी वैलिड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टर्शियरी 1 2 3 4 और ये कितने हो गए? 5, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है? इसका नाम क्या आ जाएगा? नीचे वाले का सेम ही चीज है ना, टर्शियरी पेंटाइल। जानती है तो आज एक कॉमन नेम आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। नो स्क्रीन? अरे ऐसा कैसे हो सकता है नो स्क्रीन? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, नेट तो गायब नहीं हो गया? अच्छा अभी तो इसको इरेज कर पाना भी पॉसिबल है, एक सेकेंड दे दीजिए, नेटवर्क भी है, फिर क्या समस्या होगी? बोलो, नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल। आज नेट की घनी आवश्यकता है, मतलब घनी समस्या है, चैतन्य अकेडमी चल ही नहीं पा रहा है। बताओ, ये नए वाले बच्चे भी सोच रहे हैं क्या अकेडमी, इनका नेट भी नहीं चलता है, हमारे घर पे 4G चलता है सर, आपका नेट भी नहीं चल रहा है। आज ही हुआ है ना, घबराने वाली बात नहीं है, आज ही हुआ है, बाकी सब दिन चलता था ना। हाँ तो उनको बताने रहे आज ही हुआ है, टेंशन मत लो, आज ही हुआ है ना।
सारे सोच रहे किधर फंस गए हैं। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों का भी? चलो अभी दिख रहा है तब ठीक है। ये नेट कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। एक सेकेंड बस ला रहा हूँ फिर से। ये कल से बारिश हो रही है ना इधर, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रखा है। बाहर गया ही नहीं, कोई पानी फेंक देता हमारे ऊपर। नोट कीजिए जल्दी से, इसको नीचे वाला नोट लिख लीजिएगा। हो गए? छाप लिया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉट द कॉमन नेम। नहीं नोमेनक्लेचर ईथर लिखो काफी है, मतलब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे इसमें। कॉमन नेम तो हमने पढ़ लिया ना कैसे लिखा जाता है, कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है पढ़ लिया है ना। चलिए अभी IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। चलो नेम लिखना है ईथर के पहले मुझे ये बताओ ईथर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूशन है? फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूशन है? जाओ चेक करो, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक करो और लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेक करो। कोई बात नहीं तुम ठहर जाओ, वो दो नोट्स कुछ लिखना है, ये दो नोट देखा दो कुछ लिखना है मुझे। ईथर बोला ना मैंने? हाँ देखो तो क्या है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन है ना। तुम लोग क्या बता रहे थे मुझे अभी बताओ। ये नोट्स है, नोट्स है क्या? इसमें तो आधे ही हैं, आधे कहाँ हैं? तुम और तुम्हारे सारे दोस्त एक ही जैसे हैं। चलिए तो ईथर में देखिए, अरे ईथर क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, अरे है ना। तो सब्स्टिट्यूशन है तो इसके लिए सफिक्स यूज होगा या प्रीफिक्स यूज होगा? प्रीफिक्स यूज होगा। क्लियर है सभी को? क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हमें प्रिंसिपल IUPAC नोमेनक्लेचर करना है ना, तो प्रिंसिपल चेंज फाइंड आउट करना होगा। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंसिपल चेंज काउंट कर सकता हूँ? यस और नो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि बीच में कौन है, हेट्रो एटम है, और अगर बीच में हेट्रो एटम आ जाए तो हेट्रो एटम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं चेन में, करते हैं क्या, नहीं करते। क्लियर है। तब हमें क्या डिसाइड करना होगा, या तो प्रिंसिपल चेन ये होगा या तो प्रिंसिपल चेन। रूल्स क्या कहता है हमारा, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शन ग्रुप बट वी डोंट हैव एनी फंक्शन। फिर क्या चेक करेंगे, है क्या, नहीं है। फिर क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, राइट साइड में, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अब जाओ इथर का, सब्स्टिट्यूशन में नेम देखो क्या नेम लिख के दिया है, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी नहीं यूज किया होगा, इसका नेम देखो अल्कोक्सी लिखा होगा ना। मैं बोला उसका सब्स्टिट्यूशन में नेम देखो क्या लिख के दिया है, अल्कोक्सी लिख के दे, इथॉक्सी तो एक का नाम हो गया। क्या लिखा है, अल्कोक्सी लिखा है ना, यही है। अल्कोक्सी में अल क्या यूज होता है, ये वर्ड रूट हो गया। कितने कार्बन यहाँ पर, दो, एक कार्बन है ना इस वाले में, एक कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, मीथ, और फिर क्या लगा देंगे, OXY, मिथॉक्सी। अच्छा कहां पर है, इसका नंबरिंग करें 1 और ये आ गए 2, तो क्या आ गया हमारे पास 1 मिथॉक्सी, बताओ आगे, इथेन। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलो बाकी दोनों का नेम लिखो तुम लोग। संडे को कितने लोग घर जा रहे हैं, संडे को कितने लोग घर जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो, नुकसान होगा, मत जाओ। संडे को क्या है, हाँ कोरोना का टेस्ट करने बोला है अभी, हाँ बिल्कुल सही, घर पे जब जाए कोरोना टेस्ट करके ही आना, बात तो सही है। नहीं नहीं मतलब क्या है कि अभी लॉस का महीना चल रहा है ना, जो भी पॉकेट मनी मिलती है खत्म हो जाता है, इसलिए घर नहीं जाना है। सबको को तो मैं एकदम एडवाइस देता हूँ भाई, रक्षाबंधन है घर मत जाना, बेवजह खर्च हो जाएगा तुम्हारा, इधर रहेगा राखी अपने आप आ जाएगा, घर वाले भी आएंगे मिठाई मिठाई लेकर के आएंगे, इधर रहोगे फायदा हो जाएगा। घर गए तो बस जो मिला था खत्म। रक्षाबंधन को हॉलीडे लेके, रक्षाबंधन का हॉलीडे दे रहा हूँ, संडे है ना। अब तुम लोग को हॉलीडे का क्या करना है, तुम लोग तो 2 साल से हॉलीडे पे हो, और है या नहीं, अभी तुम लोग का मतलब तुम लोग सोचते यार कम से कम अब तो चैन मिला जीवन में, कब से घर पे बैठे 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 बैठे, है या नहीं। इतने जोर से तुम करती हो ना, आवाज उतर जाती है एकदम, फिर यहाँ तक आती है। नोट कर लिया, अरे नोट कर लिया, चलो। तो अभी तुम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लगता है इधर पढ़ने में, क्योंकि घर ही अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना। तो तुम्हारे अनुसार स्कूल चलनी चाहिए या बंद हो जाना चाहिए,
चलने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो स्कूल चलने के लिए क्या होता है, जैसे दुनिया चलने के लिए भगवान को चढ़ावा देना पड़ता है, उसी तरीके से क्लास चलने के लिए टीचर को पिज्जा खिलाना होता है, चढ़ावा नहीं देना है। समझ गए? तो पिज्जा खिलाओ, मटन खिलाओ, चिकन खिलाओ, मैं सब खा लेता हूँ, मैं मना नहीं करूंगा। जब भी तुम लोग लाओगे मुझे बस एक बार मैसेज कर देना, सर इतने बजे यहाँ। अरे कल टॉन्सिल बड़ा मेरा, कल देना, कल मैं थोड़ा सा पहले ही गर्म पानी पी के आऊंगा, फिर ले लूंगा, रखो आज, कल देना मुझे। चलिए आ जाइए, सवाल पे आ जाए। क्या क्या दिया मुझे? खुद खा लेते हैं। उपवास था और रख लेंगे फ्रिज में, कल खा लेंगे। एक दिन तो मतलब, अच्छा ऐसा, फिर भी नहीं दिया। अरे नहीं, मतलब एक स्टूडेंट ला करके मतलब आधे किलो गुलाब जामुन ला के दिया उसने, तो मैं सोचा ठीक है कितने मिलेगा मुझे भी, मैं बैठा रहा। सब चले गए, क्लास चले गए, मैं चलो सर आएंगे तो फिर मिलेगा। सर आ ही नहीं रहे, चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, सर कॉल कर लेंगे। मैं चला गया, सर का कॉल नहीं आया, बेचारे वो टिफिन क्या हुआ, खत्म हो गया है ना। जाने दो, कोई बात नहीं, क्या समझाएंगे। बताइए क्या नियम आएगा इसका? प्रिंसिपल चेन कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? नंबरिंग जो किया है करेक्ट है क्या? नहीं है, क्या नंबरिंग होगी यहाँ पे? 1 2 क्लियर है? तो नेम क्या लिखोगे इसका? प्रो पॉक्सी। अच्छा 1 प्रोपॉक्सी लिखना होगा ना, खैर 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ईट, क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो इस वाले पे आ जाओ, इसका नाम लिखे हो, किसी ने लिखा है बताओ? बहुत अच्छे, 1 2 3 4 4 इथॉक्सी ब्यूटेन 2। हो गए सभी का, डन, कंप्लीट है। चलिए फटाफट छापिए इसको। अच्छा इपॉक्सी से पहले और एक दो सवाल कराएंगे, फिर इपॉक्सी पे चलेंगे। मेरे से पहले तुम ही लोग। चलो सवाल करो तो ये वाला, और यहाँ पर O एंड यहाँ पर CH3, एक ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5 तुम लोग देखो कर पाते हो या नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग 5 नहीं कर चाहिए। और यहाँ पर O और यहाँ पर CH3, करो ये दोनों सवाल करो तो। तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है, ऑनलाइन वालों बोर्ड दिख रहा है? यस ठीक है ठीक।
अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अरे बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओहो, मुझे तो दिख रहा है, तुम लोग को पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा। मैंने दोबारा से भी ये किया है। अभी देखो, अभी दिखना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा इसमें। अभी ये नहीं जा रहा है। दिखेगा, ठहरो तो। देखो दिख रहा है, दोनों ही स्पेशल सफिक्स वाले हैं। कीजिए। तुमने कब दिया? 10 रुपए पे सुबह दिया। अब तक मैं पूरे करके बांट के खत्म कर दिया होगा। अरे नहीं नहीं, कभी लाने नहीं नहीं लाने। मैं ऐसे कहता हूँ, कोई सीरियसली लेकर के नहीं आ जाना, नहीं लाने हैं, समझ ला। नहीं नहीं, कल्याण सर को कुछ दो तो वो पूरे करने में बांट आते हैं। मैं कहता अरे सर रख लेते ना, मैं ले लेता बाद में। समझते नहीं। अच्छा नहीं नहीं, अभी नहीं लाने। कल्याण हाँ नहीं लाने हैं। मैं डेली कहूंगा, मगर कभी भी लेकर के नहीं आने हैं। याद रहे, मैं हर बार बोलूंगा लाने के लिए, मगर लाना नहीं है। समझे? समझ गए? अदरवाइज फिर मुझे कहने के लिए बचेगा कुछ नहीं, तो फिर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो तुम बोर हो जाओगे। फिर बोलोगे सर आपकी क्लास में बोर होता है। सवाल सोल्व करो, बातें सिर्फ करते रहो, सवाल सोल्व करो पहले। दिन आता रहता है फिर। चलिए कीजिए, दोनों ही स्पेशल सब्जेक्ट के सवाल हैं। याद नहीं आए तो देखिए उसके जाकर के। दूसरा वाला एस्टर वाला है। एस्टर का नोमेनक्लेचर स्पेशल टाइप का होता है। उसमें सबसे पहले अल्काइल रखते हैं, तो याद रखिएगा अल्काइल सबसे पहले रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन उसके बाद में आएगा। मैं जो बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हो रही है? इसमें दोनों स्पेशल सफिक्स है। स्पेशल सफिक्स को तुम्हें याद होगा। ये कौन सा है? कार्बोनिलिक एसिड। ये कौन सा है? स्पेशल सफिक्स चेक करो, एस्टर पे क्या दे रखा है? क्या दिया है? एस्टर का स्पेशल सफिक्स क्या दिया है? नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, नहीं दिया। क्या है ये? कार्बोजाइलेट। क्लियर है? तो कार्बोजाइलेट को किसके लिए यूज करेंगे? इतने पोर्शन के लिए यूज करेंगे। इस मिथाइल को भी क्या लिखना पड़ेगा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो तुम लोग ट्राई करो, मैं बताता हूँ। जहां एस्टर का नाम कैसे पढ़ाया है ना, वहां जाकर के चेक करो क्या पैटर्न क्या होता है नेम लिखने का इसका। फिर स्पेशल सफिक्स चेक कर लेना, स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, फिर नेम करो। है तो आसान, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? किसके नोट लाए थे? मैंने नहीं पढ़ाया है। देखिए बताओ, धोखा दे दिया। आराम से बैग उधर रख के बैठो, फिर रिलैक्स करके बैठो। आराम से नहीं लाए इसमें, समझ में नहीं है ना? आराम से रखो, आराम से आराम से जाके बैठो, देखो क्या समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा किसको? अरे
कब आए? कल आए हो? ठीक है, कभी दो दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, सब चीज आपको सब कुछ समझ में आएगी। और जो भी नए तुम्हारे टूल्स में आने वाले हैं तो बोलो भाई जल्दी आ जाए, मैं एक बार आगे बढ़ जाऊंगा फिर तुम्हें खुद से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जिनको भी बोलो आने के लिए जल्दी से आ जाए, मैं चालू करूं भाई। मैं कब से रुका हूं कि और कोई आएगा तो आएगा। हो गए तुम लोगों का हो गया? मैं लिखूं आंसर? ऑनलाइन वाले हो गए? चलो, तो पहला वाला तो काफी आसान है। पहले वाले में क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये सब्स्टिट्यूशन है ना, क्या नेम लिखेंगे इसका? मिथॉक्सी लिखेंगे, मिथॉक्सी। अब क्या करना है हमें? नंबरिंग करना है पहले, 1 2 3 4 5 6। फाइल करेक्ट है ये? करेक्ट है। चलो, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर? 5 मिथॉक्सी, फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोजाइलिक एसिड। सर क्लियर है? सभी का क्लियर है? समझ गए? चलो, तब तो तुम लोग कल पार्टी दोगे मुझे। चलिए सेकंड सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एस्टर है मेन फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर जब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो नोमेनक्लेचर का पैटर्न क्या होता है? अल्काइल प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो अल्काइल में किसको लिखेंगे? जो ऑक्सीजन से अटैच है। कौन है? मिथाइल है। क्लियर है? फिर क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन आ रखा है? 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 मिथॉक्सी। बहुत अच्छे, 6 मिथॉक्सी। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइक्लो। वर्ड रूट में हेक्सा लिखेंगे ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इन, और लास्ट में क्या लिखेंगे? 1 कार्बोजाइलेट। आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ तक? अभी इसको ऐड करने हैं। ऐड करके क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले आ गया आपके पास मिथाइल, उसके बाद डैश एंड 6 मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। फिर क्या आ गया आपके पास? साइक्लो हेक्स 3 इन 1 कार्बोजाइलेट। क्लियर है? क्लियर है? नए बच्चे परेशान नहीं होंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। पहले दिन क्लास आया पढ़ने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना। ये चैप्टर खत्म पे है, बस 2 क्लासेस बची है, ये चैप्टर खत्म पे है, तो लास्ट है, तो ये आपको समझ में नहीं आया। समझ गए? तो 2 दिन के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, वहां से समझ में आएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं लेना, मेरे सब्जेक्ट में कुछ भी परेशान नहीं लेना है। और जो रह गया है मैं आपको बाद में पढ़ा के दूंगा, ठीक है? आप नोट्स लेकर के आएंगे, मैं आपको अलग से पढ़ा के दूंगा। उसका टेंशन मत लेना कि हाँ ये छूट गया, ये आगे हो गया, हम कैसे पढ़ेंगे। हम है जिंदा है, अभी टाइगर जिंदा है। समझ गए? आप आइए, हम पढ़ा के देंगे आपको। चलिए सेकेंड पे आ जाइए, प्रीफिक्स। ये दोनों हो गए ना, अब आ जाइए इपॉक्सी पे। उसमें देखो सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट में इपॉक्सी भी है, दे रखा है। साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इसको, कहते हैं ऑक्सीरेंस भी कहते हैं इसको। खैर उसका कोई काम नहीं, हमें इतना याद रखना है। इसका क्या प्रीफिक्स क्या इसके लिए? इपॉक्सी है। अब देखो ये भी एग्जैक्टली बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप के जैसा यूज होता है, ईथर के जैसा नहीं होता। तो जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, उसके जैसा होता है, मगर इसके पास क्या है? 2 दांत है, एक इधर और एक इधर, तो दोनों का यूज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से क्या हो गया? हम नंबरिंग करेंगे 1 2। अच्छा इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा पहला, यहाँ से किया तो 1 2 पे पहला आ गया। इधर से करेंगे तो क्या आ गया? 3 4 5 6। नेम लिखने चलेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है ना, तो पहले लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2, 3, क्योंकि दो इसके पास 2 वैलेंसी है ना, 2 साइड से अटैच है ये। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 2, 3। क्या आ गया हमारे लिए? इपॉक्सी।
इपॉक्सी क्या है, इसका प्रीफिक्स है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेक्सेन आ जाएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट नोट कीजिए, सेकंड वाले को नोट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन हाँ 2 पे भी अटैच है, 3 पे भी अटैच है, ये 2 पे भी अटैच है और 3 पे भी अटैच है। सही नहीं, अभी क्लियरिटी सही है, ऐसे ब्लर दिख रहा था। बाकी दोनों सवाल कर लोगे नीचे वाले? नीचे वाले में देखो, पहले इसको नोट करो, नीचे वाले करो दोनों सवाल। 10 मिनट है, इपॉक्सी खत्म, बायसाइक्लो चालू, कल परसों खत्म, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, सब भूल गए क्या पढ़े थे। तो समझ में आ रहा है, अभी क्लियर है? तो ठीक है, हॉस्पिटल क्यों गए थे? पेट में दर्द है, कम खाया करो। नहीं, खाना एकदम सही से लेना है, खाना एकदम प्रॉपर लेने हैं और बाहर की चीजें कम खानी है। पढ़ना है 2 साल, तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा हो लास्ट तक जाते जाते तुम्हें जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, तो ये ज्यादा खतरनाक है, मेहनत भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पूरे 2 साल अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डाइट प्रॉपर लेंगे, सही डाइट लें, बाहर की चीजें कम खाएं जिससे हेल्थ को कोई इशू ना हो, हेल्दी चीजें खाओ, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, दाल थोड़ा ज्यादा खाओ, प्रोटीन लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट लिया करो, दूध मिल जाए तो दही दूध लिया करो। कुछ लोगों को एलर्जी होता है, नहीं हम तो दूध पीते ही नहीं, तो आप बहुत बड़े गले हैं, समझ गए? दूध लेना है, फैट्स लेने हैं, मिल्क लेंगे तो स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहेगा, है ना? कभी भी ज्यादा सर में दर्द करे या टेंशन हो रखा हो, 1 गिलास दूध पियो, देखो टेंशन कम हो जाएगा थोड़ा, समझ गए? तो ये सब खाने में बिल्कुल थोड़ा सा भी कोताही नहीं करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ऊपर से कोरोना का टाइम है, गर्म पानी भी पी सकते हो, सुबह शाम कम से कम 2 बार तो पी सकते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तुम पढ़ पाओगे, तुम पढ़ पाओगे तभी तुम पेपर दे पाओगे। मेरा पेन कहाँ चला गया? अच्छा इधर हो गए, इसका आंसर आया। इस वाले में देखो क्या है, 1 2 1 2 दोनों साइड से कितने आ गए? अब थर्ड पे कहां पे, यहां से पहले आ रहा है, नंबर कितने से करोगे, समझ गए? चलो, और ये वाला कर लिए, सेकंड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले मुझे ये बताओ साइक्लो यूज करोगे या नहीं? नहीं करेंगे, साइक्लो यूज नहीं करेंगे ना, ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया ना वो, समझ गए? चलिए बहुत अच्छे। तो इसका नेम देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 5 क्लोरो, फिर 2,3 इपॉक्सी, फिर कितने आ गए, हेक्सेन। क्लियर है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, मैं कर दूं, किसी भी एक एंड से कर दीजिए, 1 2 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर सभी का? नोट कीजिए जल्दी से, आगे चलेंगे। अब हो गए सभी का, नोट कर लिए, साइक्लो बाइसाइक्लो। चलो तुम लोग कुछ सवाल करा दो। देखो ये वाला सवाल करवा दिया था क्लास में एक दिन, ये करवाया था ना, ऊपर वाला करवा दिया था, नीचे वाला छोड़ दिया था। चलो करो तभी, फटाफट करो, जल्दी से करो, 2 मिनट के टाइम में सॉल्व करना है। टेस्ट में ऐसे सवाल आएंगे, सॉल्व कीजिए। बायसाइक्लो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, कल परसों में खत्म हो जाएगा। अभी 6 मिनट बचा है, तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन का आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर लिखिए, सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो दिख रहा है, इधर बटा थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिखेगा, बैक समझ रख दिया,
भी कह लो उधर ही बैठे हैं। शॉर्ट ऑप्शन आगे सभी के, तुम लोग बताओ फर्स्ट कितने लोगों का आया, फर्स्ट कितने लोगों का आया। अच्छा बताओ मिथाइल इथाइल अमाइन करेक्ट है या नहीं। कॉमन नेम के तौर पे फर्स्ट वाला भी क्या है, करेक्ट है। और उन्होंने क्या बोल रखा है, आईयूपीएसी पूछा है, आईयूपीएसी पूछा है ना, तो वो तो टिक नहीं कर सकते। सेकंड वाले पे आ जाओ, 1 मिथाइल अमीनो एसिड करेक्ट है क्या, नहीं है। करेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि अमाइन क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता तब ये सब्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड वाले में एन मिथाइल इथेन अमाइन, ये कह सकते हैं एन मिथाइल मिथाइल एन पे है, एन मिथाइल इथेन अमाइन। समझ गए, क्लियर है। हाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलो ये वाला करो तो। अच्छा ये ठहर जाओ, ये तुम नहीं कर सकते, कॉमन नेम है यहाँ पर, मैं बता दूंगा अभी। ये वाला करो, पहला वाला, ये क्लास का सवाल है और ये नीट का सवाल है शायद। करो ये सवाल कैसे करो। सारा फंडा इसमें नंबरिंग का है, पहले वाले सवाल में। किसी को ये याद है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सवाल हो जाएगा। बता ना फिर, हाँ कैसे पहला आंसर है 1 ब्यूटी 3 आई, करेक्ट है। वो 1 को थोड़ा बाहर कर दिया, एक्चुअली वो कहना चाह रहा ब्यूट 1 इन 3 आई, करेक्ट है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड से। क्यों, डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकली पहले आता है, समझ गए। ये तो आज नोट का सवाल है, बिलीव नहीं होता तो नोट चेक कर लेना, मिल जाएगा ये सवाल, नोट में करा है सवाल। चलिए ये सेकंड वाला कीजिए, तो ये वाला कीजिए। नेम दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो बात नहीं, आराम से करो, आराम से, तो बोल आंसर बैठ जाओ। 10 रुपए सारा ऐड करके रखो। सवाल को ये देखो, इस सवाल को तुम दो तरीके से कर सकते हो। पहला है कि आप इसको क्रैक कर लीजिए, स्ट्रक्चर आ जाएगा। दूसरा है आप ऑप्शन का नाम लिखेंगे, ऑप्शन का नाम लिखेंगे, लेंथी सवाल हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा क्रैक करते चलो, मिक्स करते चलेंगे। अगर मिला करके चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, यानी तो सीधा नाम ही लिख लीजिए तो आसान हो जाएगा। होगा बाकी ऑनलाइन वाले क्या होगा, सेकेंड होगा। देखो ये सवाल 1 मिनट भी, मतलब ये 30 सेकंड भी लगा सवाल सॉल्व करने में। सवाल देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वाली, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आ जाओ सेकेंडरी सफिक्स के पास। ओइक एसिड दे रखा है, ओइक एसिड देखो सभी में ओइक एसिड है, क्लियर। अब ये अगर ओइक एसिड है, प्रायोरिटी टेबल में सबसे फर्स्ट पे है ना, नंबरिंग तो इसी से होना है, बाकी जो भी रहे छोड़ दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कौन है। तो सीधा कौन चाहिए हम, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड से हमें करना है, ये क्या बोला, 5 आयन और 3 कीन, मतलब दोनों क्या है, प्रिंसिपल चेन में आएंगे, तभी ये पॉसिबल है ना। दोनों प्रिंसिपल चेन में, देखो इसमें तुम यहाँ चलोगे, इधर चलोगे तो आयन आएगा, इधर चलोगे तो कीन आएगा, दोनों एक साथ आ सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं।
इस वाले में जब यहाँ पे इधर आई और इधर आई, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इस वाले में चलो 1 2 3 डबल बॉन्ड आया, आइन भी आ जाएगा, इन भी आ जाएगा, दोनों आ रहा है, एक ही सवाल में आ रहा है, आंसर आ गया। अरे आ गया, क्लियर है? कितना आसान था तुमने तो पूरा ऐसे लिखोगे, ये करोगे, सवाल देखो, करंट सवाल है, उनके पास टाइम नहीं होता। अब 1 मिनट में सवाल करना है, इसका मतलब वो 1 मिनट का ही सवाल दिया हो, तो सबको उसको क्रैक करना। समझ गए? अरे क्लियर है? कर लोगे? चलो फिर कल मिलेंगे फिर, ठीक है? बस थोड़ा सा बच्चा है, साइक्लिक बायसाइक्लिक खत्म कर देंगे, वो भी सिलेबस में से है नहीं, अगर सभी लोग पढ़ाते तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। और वैसे नीट के सिलेबस में और जेईई के सिलेबस में है नहीं है। चलिए फिर क्लास बंद किया जाए।